ओम शांति। मेरे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी सकारात्मक कहानी से अवगत कराता हूँ जो आपके जीवन को सदा सदा के लिए खुशहाल कर देगी। कुछ लोग एक छोटी मोटी घटना जब घट जाती है ना, तो बड़े परेशान हो जाते हैं, दुखी, अशांत, उदास, और कोई काम में मन नहीं लगता है, कुछ करते नहीं हैं, हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। अब क्या होगा हमारे जीवन का, आगे क्या ऐसा चलना है। तो इन बातों को लेकर के मैं आपको इस कहानी से आपको बताता हूँ। बड़ी सकारात्मक चिंतन वाली कहानी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में कोई भी घटना घटित हो जाती है, हर घटना के पीछे कोई न कोई बहुत अच्छा परिणाम छुपा रहता है, कोई न कोई कल्याण छुपा रहता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, इस कहानी का शीर्षक ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ, कल्याणकारी हुआ। साथियों, एक राजा था और उसका एक बहुत ही अच्छा मित्र था जो उसका मंत्री भी था। राजा और मंत्री में दोनों में ही बड़ी अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। जब भी कहीं वो बाहर जाते थे तो दोनों साथ साथ जाते थे, चाहे वो सैर करने जा रहे हों, चाहे जंगल की तरफ जा रहे हों, चाहे शिकार करने जा रहे हों, किसी यात्रा पर जा रहे हों। बड़े घनिष्ठ प्रेमी थे और मित्र थे। लेकिन एक राजा था और एक मंत्री था। एक बार दोनों ने योजना बनाई। कहानी को बड़े ध्यान से सुनना है। योजना बनाई कि चलो जंगल की तरफ चलते हैं। दोनों घोड़े पर सवार हुए, शिकार खेलने के वास्ते चल पड़े। थोड़ा बहुत खाना पीना भी साथ में ले लिया, जल ले लिया, चल दिए। और यात्रा करते 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 वो बहुत आगे निकल गए। कहीं पर विश्राम भी किया और जो खाना पीना संग ले गए थे वो सब उन्होंने खा लिया। पानी भी समाप्त हो गया। भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्य की तपिश लोगों को बहुत कष्ट दे रही थी। फिर से वो घोड़ों पर सवार हो गए और आगे चलने लगे। चलते चलते क्या हुआ कि गर्मी का एहसास और ज़्यादा होने लगा। पानी के लिए दोनों तड़फने लगे, भूख लगने लगी। तो राजा ने मंत्री जी से कहा, अरे मंत्री जी, कहीं कुछ तलाश कीजिए, कहीं पानी मिल जाए तो कम से कम प्यास तो हमारी बुझ जाए। भोजन पानी तो चलो घर जाके कर लेंगे। तो मंत्री ने एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखा, दूर एक जलाशय है, कुछ पेड़ पौधे भी हैं, बगीचा सा बना हुआ है। तो राजा साहब को इशारा किया कि राजा साहब थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ पर एक जलाशय दिखाई दे रहा है, कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं और हरा भरा स्थान है। तो दोनों चल दिए, पहुँचे। वास्तव में वहाँ जलाशय था। जलाशय में पहुँच करके दोनों ने जल ग्रहण किया और फिर चारों तरफ दृष्टि उठा करके देखी तो बहुत अच्छे अच्छे फलों के वृक्ष थे वहाँ पर। तो राजा ने कहा, मंत्री जी, क्यों नहीं यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम किया जाए और कुछ फलों का सेवन किया जाए। तो मंत्री बोला, जी महाराज, अवश्य, आप विश्राम करिए, बैठिए, मैं अभी ताज़े ताज़े फल तोड़ करके आपके लिए लेके आता हूँ। तो मंत्री जी ने गए, पेड़ पर चढ़े, कुछ फल तोड़ दिए और गिरा दिए। राजा साहब ने क्या किया, भूख तेज लगी हुई थी तो गिरे हुए फलों को उठाया और सोचा कि मंत्री जी तब तक फल तोड़ करके लाएंगे तो देरी हो सकती है, भूख तो तेज लग रही है, क्यों न इनका सेवन किया जाए। बहुत अच्छा। राजा ने एक फल हाथ में लिया
और हाथ में लेकर के अब राजा तो अपने राजमहल में बड़े ही ठाट बाट से रहते हैं, शाहीपन से रहते हैं, रॉयल्टी से रहते हैं। तो कभी साबुत फल को खाने का अभ्यास नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ कोई चाकू भी नहीं था, तो जो कमर में कटार लगी हुई थी छोटी सी, उस कटार को निकाला और कटार को निकाल करके फल को काटना शुरू किया। तो राजा के तो बहुत सारे दास दासियां होते हैं, वे ही फल काट करके देते हैं। राजा को तो इस बात का, इस फल काटने का कोई अभ्यास नहीं था। तो जैसे ही राजा ने फल काटा और कदाचित कटार फिसल गई और राजा की एक उंगली कट करके जमीन पर गिर गई। और राजा चिल्लाया, मंत्री जी मेरी तो उंगली कट गई। तो मंत्री जी भागे भागे आए राजा के पास, देखा वास्तव में उंगली कट गई है। तो राजा की उंगली कटी देख करके मंत्री जी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। सोचिए आप, एक तरफ राजा की उंगली कटी हुई है, खून बह रहा है, राजा का हाथ खंडित हो गया, और मंत्री जी महाराज कह रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ। राजा बड़े क्रोधित हुए। जब क्रोधित हुए तो घर पे वापस आ गए और आते ही उन्होंने मंत्री जी को आदेश दिया कि आपको आपकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाता है। मंत्री जी को उनके पद से हटा दिया गया, क्योंकि राजा की मजाक उड़ाई थी उन्होंने। लेकिन जैसे ही मंत्री जी चलने लगे तो वे अपने स्वयं के लिए भी यह कहने लगे, जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा बड़ा अचंभे में कि मेरी उंगली कटी थी, तब भी मंत्री जी ने ये कहा जो हुआ अच्छा हुआ, चलो वो तो मेरी उंगली कटी थी, लेकिन अपनी नौकरी गई, सेवाओं से मुक्त कर दिया गया, पद से हटा दिया गया, तब भी कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। लगता है मंत्री पागल हो गया है। तो मंत्री जी अपने घर चले गए, राजा अकेले रह गए। अब जब तक उनकी हाथ का घाव ठीक हो तब तक घर पर ही उन्होंने आराम किया, राजमहल में विश्राम किया। लेकिन जब उनका हाथ ठीक हो गया, उंगली ठीक हो गई, तो फिर उनका मन छटपटाने लगा कि चलो फिर शिकार पर चलते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, राजा अकेले ही शिकार पर चल दिए। कहानी बड़ी मर्मज्ञ है, ज्ञान लिए हुए है। देखिए आगे क्या होता है। अब राजा को सभी रास्ते मालूम नहीं थे, मंत्री जी साथ नहीं थे। पहले तो मंत्री जी को बड़ा ज्ञान था, मंत्री तो चारों तरफ राज्य में घूमते रहते थे, सारे रास्ते उनको मालूम थे। लेकिन राजा को रास्ते मालूम नहीं थे, घने जंगल की तरफ चले जा रहे हैं और रास्ता भटक गए। साथियों, रास्ता भटकने के पश्चात अब क्या होता है, कहानी में एक बड़ा अजीब मोड़ आता है। उसी क्षेत्र में, उसी जंगल की तरफ कुछ आदिवासी लोगों का राज्य था। आदिवासी लोगों के राज्य में बहुत समय से बरसात नहीं हुई थी, खेती में अन्न नहीं उपजा था। उनकी जो प्रजा थी ना, बड़ी परेशान थी जल के लिए और अन्न के लिए। तो वहाँ पर किसी विद्वान ने उन्हें सलाह दी, वहाँ के राजा को, कि अगर वहाँ की जो कुल देवी है उसके ऊपर किसी मानव की बलि अगर चढ़ा दी जाए, लेकिन वो मानव होना चाहिए, तो शायद इस राज्य में बरसात हुई हो और अन्न भी भरपूर मात्रा में उत्पन्न हो। तो ऐसा करने के लिए
यानी कि मानव को ढूंढने के लिए कुछ 7-8 सिपाही अपने अपने अश्वों पर सवार होकर के उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और मानव की खोज कर रहे थे। अचानक एक सिपाही की दृष्टि वहाँ पर घूम रहे राजा के ऊपर पड़ी और उसने शोर मचाते हुए कहा कि मिल गया, मिल गया, मिल गया, और हमें तो मानव मिल गया। तो सभी सिपाहियों ने तीव्र गति से प्रस्थान करते हुए राजा को चारों तरफ से घेर लिया और उस राजा को अपने साथ अपने स्थान पर ले आए और सबको सूचना दी कि कुल देवी के ऊपर मानव की बलि चढ़ाने के लिए मानव मिल गया है और कल सुबह 11 बजे प्रातः मानव की बलि दी जाएगी। वहाँ के जो प्रमुख थे उन्होंने राजा को नहलाया, धुलाया, भोजन कराया, बड़ी खातिरी की उसकी, और खातिरी करने पर फिर दूसरे दिन ये तैयारी की कि राजा की अर्थात मानव की बलि कुल देवी के ऊपर चढ़ाई जाएगी। अब आगे क्या होता है? सारी तैयारियां हो गई। राजा को कुल देवी के सामने लाया गया बलपूर्वक, और सामने लाने के बाद जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो तभी एक बुजुर्ग विद्वान व्यक्ति ने कहा कि भाई देखो, आप बलि तो चढ़ा रहे हो इसकी, लेकिन एक बार बलि चढ़ाने से पूर्व राजा के पूरे शरीर को चेक कर लिया जाए कि कहीं से ये खंडित तो नहीं है। तो मित्रों, जैसे ही उस विद्वान व्यक्ति ने ये बात कही और उसकी बात मानी गई और राजा को किसी भी तरह से उसका निरीक्षण किया गया, तो देखा गया कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। विद्वान व्यक्ति ने कहा कि इस मानव की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि यह तो मानव पहले से ही खंडित है। खंडित व्यक्ति की बलि कुल देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया जाए। मित्रों, राजा को छोड़ दिया गया। अब जैसे ही राजा को छोड़ा, राजा को अपने मंत्री जी की बात याद आई। अंदर बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने मंत्री जी को ऐसे ही उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया। उस दिन मंत्री जी ने फल काटने के समय पर जब मेरी एक उंगली कट गई थी, तब इसीलिए ही यह वाक्य कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर उस दिन मेरी उंगली न कटती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। चलो, उंगली तो भले ही कटी, लेकिन गर्दन तो बच गई। तो मंत्री जी ने इसलिए ही ये बात कही थी कि जो हुआ अच्छा हुआ। मित्रों, बड़े प्यार से, शांत स्वभाव से आदिवासियों के लोग राजा के राजमहल तक छोड़ करके गए। राजमहल में आकर के राजा ने अपनी रानी को सारी बात बताई कि आज तो मेरी जान बच गई है। मंत्री जी को सभा में बुलाया गया। मंत्री जी के पास दूत पहुंचे कि आपको राजा साहब ने याद किया है। मंत्री बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक चले आए कि जरूर कोई न कोई कल्याणकारी बात मेरे लिए होगी। मंत्री जी आते हैं। राजा जी मंत्री जी को पूरी बात बताते हैं कि आपकी वो जो बात पहले आपने कही थी, फल काटने के समय पर मेरी उंगली कटी थी कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो वास्तव में ही सही थी। कि उस दिन मेरी उंगली न कटती तो आज मेरी गर्दन कट जाती।
मेरी बलि कुल देवी के ऊपर चढ़ा दी जाती। तो आपने जो कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, बिल्कुल सत्य कहा था। आपकी सेवाएं फिर से बहाल कर दी जाती हैं। आप हमारे फिर से पहले की तरह ही मित्र बन करके हमारे साथ रहेंगे। लेकिन मंत्री जी, एक बात बताइए। पूछो महाराज, क्या बात है? कि मेरी उंगली कटी थी, तब आपने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन जो मैंने आपको आपकी सेवाओं को से मुक्त कर दिया, आपके पद से हटा दिया, तब भी आपने ये कहा जो हुआ अच्छा हुआ। तो बताइए इसका राज क्या है? इसमें क्या कल्याण है? कि राजा साहब, इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। कि क्या कल्याण है? सुनिए। कि आपकी उंगली कटी, आपने मुझे मेरे पद से मुक्त कर दिया। अगर आप मुझे मेरे पद से मुक्त न करते, मुझे नौकरी से न हटाते, तो मुझे आप अपने साथ शिकार पर ले जाते। हम दोनों साथ साथ जाते और हम दोनों को वहाँ के आदिवासी लोग हमें पकड़ लेते। और पकड़ने के पश्चात जब बलि चढ़ाने का नंबर आता, बारी आती, तो दोनों का निरीक्षण किया जाता। तो आपकी तो उंगली कटी हुई थी, तो आप तो उंगली कटी होने के कारण बलि से मुक्त हो जाते। लेकिन मेरी तो कोई भी उंगली कटी हुई नहीं थी, मेरा शरीर तो खंडित नहीं था। तो आपके स्थान पर मेरी बलि चढ़ा दी जाती, मेरा जीवन समाप्त हो जाता। तो राजा साहब, उस नौकरी से मुझे निकालने में मेरे लिए बड़ा कल्याण था। इसलिए उस वक्त, उस समय मैंने ये कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ। इस तरह दोनों की जान बच गई। तो साथियों, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाए, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिम्मत से, समझ से, विवेक से काम लेना है। उस जो नकारात्मक घटना आपके जीवन में आई है, वो नकारात्मक घटना बहुत बड़ा सकारात्मक शिक्षा लेके आई है। आप उस पर ध्यान दीजिए, उसका इंतज़ार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। वो घटना आपको बहुत बड़ा सबक सिखाएगी और आपके जीवन में सदा के लिए कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। अतः हम आशा करते हैं कि आप इस कहानी से बहुत ही लाभान्वित होंगे। आप स्वयं इसका लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, तो उनका भी भला होगा। कर भला तो हो भला, जो हुआ अच्छा हुआ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपसे हमारा ये विनम्र अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।